हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रहे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 13 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और कह सकते हैं आपका भी इसके जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है, इन सब कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही बारीकी से विद प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। आपका जितने भी टॉपिक गिवन, इन टॉपिक को हम बारीकी से समझते हैं। अब तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको यहाँ पे बात करें चुम्बक होता क्या है। ठीक है, आपने बहुत बार खेला भी होगा चुम्बक, आपको पता भी है चुम्बक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है चुम्बक की कि चुम्बक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, सिंपल मैं कहूँ वैसे मान लीजिए आपको एक पदार्थ है, ठीक है, और कील क्या होता है, आपका चुम्बक होता है ना। तो देखिए जब हम बात करें कील है, जब कील इसके आसपास जाएगी तो क्या होगा, ये इसको अपने ओर समीप कर लेगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, चिपक गया इससे। ओके, मतलब यहाँ पर पदार्थ क्या है, ये हमारा पदार्थ चुम्बक है। ठीक है, हमारा पदार्थ चुम्बक है और ये लोह को अपनी ओर खींच रहा है, ये आपस में चिपक रहा है। ओके, तो इस तरह से हम आराम से कह सकते हैं कि चुम्बक क्या होता है, ऐसे ही हमारे एक पदार्थ होता है जो कि लोह या फिर लोह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब आपस में चिपकाता है ये। ठीक, अपनी ओर खींचता है इसे। ओके, और देखिए आप, इससे पहले हम बात लेते हैं कि चुम्बक हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके कुछ बातें जान लेते चुम्बक के बारे में, फिर उसके हम गुण जानेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए, आपका हम बात करें चुम्बक हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल, मतलब कि एक हमारा प्राकृतिक हो गया है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे प्राकृतिक होते हैं, एक होते हैं हमारे कृत्रिम होते हैं। ठीक है, सिंपल वे में क्या है, तो प्राकृतिक वो होते हैं मतलब जो नेचुरल बनते हैं अपने आप से। ठीक, कृत्रिम वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हम यहाँ पे जान लें, जैसे कि हमारे जो प्राकृतिक होते हैं इनकी शक्तिशाली थोड़ा कम होती है। क्या, इनकी शक्ति क्या होती है, थोड़ी कम होती है, शक्ति कम होती है। किनकी, प्राकृतिक चुम्बक की। ठीक है, बट हम बात करें यहाँ पे कृत्रिम चुम्बक की, इनकी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इससे मनुष्य जो क्या होते हैं, मनुष्य अपने अपनी आवश्यकता या अनुसार बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, इसकी शक्ति अधिक होती है। ठीक है, और यह बात क्या, हमारे जो कृत्रिम होते हैं ये हमारे स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी, मतलब कि कुछ समय के लिए। अगर देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्थायी। स्थायी में ये होगा कि हाँ भाई, हम बात करें हमारा जो चुम्बक का गुण होगा वो इसके अंदर परमानेंट रहेगा। ठीक है, और अस्थायी की हम बात करें तो इसमें यह रहता है कि जो चुम्बक का गुण होता है वो कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि चुम्बक हमारे दो तरीके होते हैं, एक हमारा प्राकृतिक होता है, एक हमारा कृत्रिम होता है। ठीक है, और प्रकृति के अंदर थोड़ी कम शक्तिशाली होता है, बट हम बात करें यहाँ पे मानव द्वारा बनाया तो इसमें अधिक होता है। ठीक है, ये हमारे दो तरीके, तो एक हमारा अस्थायी होता है, एक हमारा स्थायी होता है। ठीक है, और आपने पता भी होगा चुम्बक हमारे किस किस तरह के होते हैं। तो एक है, आपने सिंपल सुना होगा छड़ चुम्बक, जिसे हम कहते हैं क्या, छड़ चुम्बक। ओके, वेट, क्या, छड़ चुम्बक। ठीक है, छड़ चुम्बक कैसा होता है, सिंपल सी बात, इस तरह से हमारा कुछ होता है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका ये नॉर्थ साइड हो गया, है ना, ये आपका यहाँ पे साउथ साइड हो गया। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं नाल चुम्बक। ठीक, किसका, नाल, जो घोड़े के जैसे नाल आपने सुना होगा बहुत बार ना, तो कुछ उस तरह से हमारा ये चुम्बक होता है। ठीक, इस तरह से होता है ये हमारा सी की तरह होता है, इस तरह से। इसे हम कहते हैं छड़ नाल चुम्बक, छड़ नाल चुम्बक। ठीक है, आई थिंक आप इन बातों को समझ गए होंगे। दोस्तों आपको पता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है ना, सब में एक गुण होता है। वैसे आपके यहाँ पे जो चुम्बक है इसमें भी कुछ गुण है। क्या, चुम्बक के गुण, इसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। ठीक है, आपका पेपर में 3 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप यहाँ पे चुम्बक के गुण के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनके 4 गुण आराम से लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे इन गुणों को समझते हैं, जिसमें आपका पहला गुण ये कहता है, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, एक आपका दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है, वैसे आप सब ने बहुत बार चुम्बक से खेला भी होगा बचपन में, है ना। तो इसमें देखिए, जब आपके यहाँ पर कुछ इस तरह से बात करें, आपका जब रेक्टेंगल शेप में होता है चुम्बक, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर जैसे मान लीजिए आपका एक नॉर्थ साउथ हो गया, है ना, एक क्या होगा आपका यहाँ पे साउथ होगा। ओके, तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि आपका हम बता सकते हैं आराम से कि हमारे जो चुम्बक होते हैं इसके अंदर कितने ध्रुव होते हैं। चुम्बक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, जिसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ हो गया हमारा, है ना, नॉर्थ ध्रुव हो गया, एक हमारे यहाँ पे दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी होता है और दक्षिणी होता है। ओके, आगे देखिए, आगे आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं
कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरे पास स्क्वायर साइज में कोई चुंबक था ही नहीं। ठीक है, बट मेरे पास ये चुंबक था, बट मैं आपको इसे समझा देता हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिए इसमें, जैसे देखिए जिस साइड मैंने यहाँ पे व्हाइट रंग लगा रखा है, ये क्या हमारे कौन कौन से हमारे दक्षिण ध्रुव, कुछ जैसे मान लीजिए क्या आपके दक्षिण है दोनों। ओके, तो मैं इनको चिपकाऊंगा तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं, चिपकेंगे। देखिए नहीं चिपक रही है ये हमारे नहीं चिपक रहे, भाग रहे हैं आपस में, अच्छी तरह से नहीं चिपक रही है, देखिए भाग रहा है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ कह रहे हैं समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि चिपकते नहीं है, भगाते एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि आसमान हमारे जो ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि व्हाइट वाला कौन साइड था, ये हमारा साइड था दक्षिण। ठीक है, अब मैं इस साइड लेता हूँ, जिस साइड आपको यहाँ पे लोहे से लगा। ठीक, ये क्या होगा आपका यहाँ पे उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। ठीक, अब देखिए चिपके कि नहीं चिपकेगा, ये देखिए चिपक गया, आराम से चिपक गया, है ना। अब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, अब इतने में क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए उत्तर है, ये भी हमारा उत्तर है, तब क्या होगा, ये हमारे नहीं चिपकेंगे, हमारे भागेंगे, है ना। साइड चेंज कर दिया इधर से मैंने, चिपक गया आराम से। ओके, तो ये बात आपको यहाँ बता रखी है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ आपसे यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुम्बक लगभग हमारे उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक, इसमें कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको कोई चुम्बक है इस साइड से हमारा रेक्टेंगल शेप में, है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको बांध के किसी चीज़ से, रस्सी से बांध के अगर आप इसे लटका दोगे तब क्या होगा, इसका जो बात करें, जो हमारा उत्तरी ध्रुव होगा ये हमारे उत्तर दिशा की ओर होगा और दक्षिणी ध्रुव हमारे दक्षिण दिशा की होगा। ठीक है, आगे आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक गिवन यहाँ पे इस तरह से सकते हैं टेबल से, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें से कुछ टॉपिक हमारे डेट हो चुके हैं 2020 और 2021 में, जिन बच्चों का एग्जाम है ना 2020 में, आपको पता है कि हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो उस वजह से आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए आपका यहाँ पहला क्या है, चुम्बक और उसके गुण हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जिसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको ये पता होना चाहिए, आपका आएगा। ठीक है, परिनालिका क्या होता है ये भी आपका आएगा, विद्युत चुम्बक क्या होता है ये भी आपका आएगा। ठीक है, और फ्लेमिंग वार्म का नियम जो हमारा हस्त नियम था, और विद्युत मोटर आपका ये भी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपका सिर्फ फ्लेमिंग दक्षिण जो हमारा हस्त नियम हमारा वो आएगा, बट हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण जनित्र के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बोले आप यहाँ पे जो जनरेटर होते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम के बारे में। ठीक है, और घरेलू हमारे जो विद्युत परिपथ होता है इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सुरक्षा युक्ति होता है, फ्यूज तार हो गए, भूसंपर्क हो गए, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल मिला के चले हम तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो है जो बात की 6 टॉपिक, ये आपको 2 या 3 पार्ट में मिलेंगे। ओके, तो अभी हमने चुम्बक और उसके गुण पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण दक्षिण हस्त अंग के बारे में। दोस्तों अब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि चुम्बक के चारों ओर का वे क्षेत्र जिसमें चुम्बक के बल का संसूचन किया जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब सिंपल बात समझाऊं मैं, आप देखें यहाँ पे, जैसे मानिए आपका एक चुम्बक हो गया ये, है ना। अब मैं यहाँ पे कोई धातु ले लेता हूँ, जैसे हमारा लोहा हो गया, या फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा एक चुम्बक ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये चुम्बक मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, इसमें धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आगे आगे बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाया, हल्का सा और आगे बढ़ाया, अब देखिए बढ़ाया मैंने। अब ये क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे उल्टा लिया था, भाग रहा है, इसमें चेंज कर देता कुछ इस तरह से। अब मैं चेंज कर, अब देखिए क्या होगा, और बढ़ाया और बढ़ाया, तो चिपक गया, है ना। देखिए ये चुम्बक हमारा यहाँ पे है और मैं इसे इतना बढ़ाया। ठीक, इससे क्या होगा, आपस में चिपक रहा है ना। देखिए तो यहाँ बात करें, आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए इधर इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, तो आपका बात करें यहाँ पे जो चुम्बक क्या था, है ना, आपको चुम्बक यहाँ पे आया, इतने पे आया, चिपक गया, है ना। तो बात करें जो ये वाला हमारा जो चुम्बक है, ये वाला, है ना, इसका चुम्बकीय क्षेत्र कितना, इसका चुम्बकीय क्षेत्र हमारे इतने एरिया के अंदर है, इसका इतना एरिया जिसके अंदर से क्या चुंबकीय बल है। अगर इस एरिया के अंदर हमारे कोई भी चीज़ आ गया, लोहे की चीज़ आ गया या फिर हमारा कोई दूसरा चुम्बक आ गया, तो उसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक चुम्बक रख दिया, ये देखिए, है ना। अब इसमें लोहे में क्योंकि कम बल है ना, इसलिए उसे अटैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा जो चुम्बक क्या है हमारा बहुत ही कम शक्तिशाली है। ओके, तो ये दूसरे चुम्बक को बहुत ही आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जैसे इतनी एरिया में आ गया, हाँ, चिपका लेगा यार आराम से। ठीक है, तो इससे कहते हैं मतलब कि कितने एरिया तक वो चुम्बक दूसरे चुम्बक या फिर किसी और लोहे के सामान को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, आगे देखिए, और आप यहाँ पे जो बात करें चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है,
इसका क्या होता है, उसका यहाँ पे ऐसा ही मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने अभी चुंबकीय बल क्या होता कहा था ना, बट हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कितनी एरिया तक वो कह सकते हैं कि चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। ओके, और इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला, ओके, आप जानते हो टेस्ला जो वहाँ पर गाड़ी है ना, टेस्ला गाड़ी, तो ऐसे आराम से ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। ओके, आगे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण विरासती दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, परिमाण और विरासती दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसको हम आराम से जहाँ जो दिक्सूचक होता है, जो कंपास होता है, उस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे जो हमारा दिक्सूचक होता है, उसके आपको फोटो दिख रही होगी, है ना, वो क्या होता है, हमारा दिक्सूचक होता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हमारा जो दिक्सूचक होता है, इसकी सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक थर्ड चुंबक की तरह होती है। ठीक है, तो बात करें हमारा दिक्सूचक होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सुई होती है। ठीक है, और जो सुई होती है ये हमारे एक स्वतंत्र रूप से जो हमने क्या करा था, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक चुंबक को करा था, यहाँ पे एक रस्सी से बांध के लटका दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारा कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए आपके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के कुछ गुण बताए रखे हैं। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र तो आपका ये हो गया, है ना, जैसे समझिए आप यहाँ पे कि आपका यहाँ बात करिए हमारा चुंबक हो गया आराम से, या आपको चुंबक हो गया। ठीक है, और कुछ मान लीजिए आपका इतने एरिया तक क्या है, इसका चुंबक का बल है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं दिखा के इसको हम रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हम रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे आराम से समझिए पहले से, हाँ, अच्छे तरीके से। तो बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से। ओके, कि इतनी एरिया तक क्या था, उसका ऊपर नीचे बल था। अब देखिए नीचे कुछ इसे इतना बल इसका नीचे है, यहाँ पर कट नहीं हो रहा। ठीक है, और कट कर देगा गड़बड़ हो जाएगा इस तरह से, है ना, और इस तरह से हमारे नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, कोई डायग्राम में यहाँ कुछ थोड़ा वैसा बना रहा हूँ, दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, वेट। अब देखिए इस तरह से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं एक चुंबक आपका बीच में ये आला, हाँ, इसका क्या है आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई, है ना। तो इस तरह से क्या होती है आपके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं। अब उसके गुण कौन कौन से देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि आपके हम बात करें जो रेखाएं होती हैं ना, मान लीजिए आपका ये नॉर्थ है या आपका साउथ है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं आपकी जो रेखाएं होती हैं ये हमारे इधर से नॉर्थ से निकलती हैं और जाके हमारे साउथ के अंदर से होते हुए इसकी चुम्बक के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे चुम्बक के अंदर घुस के दोबारा से वापस निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे समझिए आप यहाँ पे ऐसे निकलेंगे, है ना, ऐसे अंदर जाएंगे, फिर ऐसे दोबारा इस तरह होकर हमारे चलते रहते हैं इस तरह से, है ना। तो बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, हमारे नॉर्थ मतलब कि उत्तर से निकलती हैं, है ना, इस तरह से निकलती हैं और दक्षिण में आके चुम्बक से अंदर आके दोबारा हमें वापस होके इस तरह से घूमती रहती हैं, धीरे धीरे इस तरह से घूमती रहती हैं। ओके, तो पहले बात यही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से होती हैं, ये हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं और दक्षिण के हमारे आके विलीन मतलब कि खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बल्कि हमारे वो चुम्बक के अंदर से होकर दोबारा से घूम के जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं आपसे यहाँ पे कि हमारी जो बात करें क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं क्या। अब देखिए खुद ही आप यहाँ देख रहे हो, कैसे आप यहाँ खुद ही देख रहे हो ना कि हमारे नॉर्थ से निकल रहा है ना, जैसे देखिए हमारे नॉर्थ से निकल रहा है ना, साउथ गया, साउथ से क्या हुआ हमारे दोबारा इसके अंदर से होके दोबारा इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे एक बंद वृत्त दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपसे अगला कह रहे हैं लाइन, जिसमें कह रहे हैं कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती है। इसमें कह रहे हैं जहां आपका सबसे अधिक क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। समझिए आप यहाँ पे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती हैं। ठीक है, अब आपको समझिए आपका चुंबक यहाँ कहाँ है, आपका चुंबक का नॉर्थ साइड ये है ना, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके इस वाले एरिया में क्या ज़्यादा रेखाएं हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अधिक बल है ना। वही यहाँ बात यहाँ कह रहे हैं जहाँ आपका अधिक बल होगा समझ लीजिए वहाँ पे आपकी ज़्यादा रेखाएं होंगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ जहाँ पे आपकी ज़्यादा रेखाएं हैं वहाँ पे आपका अधिक बल है। ठीक है, जैसे आपका इस कोने पे अधिक बल है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे दूर दूर पे रेखाएं हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम बल है ना। वही बात आपको समझा रखा है, यहाँ पे कह रखा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दो रेखाएं कभी भी कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद कर देती हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। ओके, यहाँ कहने का मतलब यही कह रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन लेके जा रहा हूँ, समझिए यहाँ पे, है ना, तो क्या मेरे एक रेखा इस तरह से गई है ना,
दूसरी रेखा कुछ इस तरह से गई है। ओके, और तीसरी रेखा कैसे मैंने तीसरी रेखा मैंने यहाँ पे ऐसे घुमाया, फिर मैंने उसको ऐसा काट के ऐसे कर दिया अंदर। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसे काट दिया है ना। तो ये हमारा इम्पॉसिबल, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वे प्रतिशत करती हैं आपस में, अगर वो देखिए यहाँ पर काट रहे हैं आपस में, है ना, अगर वो आपस में काट रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं हो सकती हैं। ओके, मतलब कि आपका एक बिंदु हो गया जहां हमारी दो दिशाएं संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम बात कर सकते हैं आराम से कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब आपस में कभी भी इंटरसेक्ट काटती नहीं है। ठीक है, अगला देखिए आप यहाँ पे पॉइंट जो है जिसमें कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या, आपके यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक, मैंने आपको ये जो बात की, आपको यहाँ दूसरा वाला पॉइंट था ना, मैंने उसको ऊपर समझा ही दिया है। यहाँ कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, आपको बात करें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहाँ पे अधिक है, मतलब कि कहाँ तो वो सबसे ज़्यादा वस्तु को अपने ओर अटैच कर सकता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपकी घनी, यह भी कह सकते हैं जहाँ आपकी अधिक रेखाएं होंगी ना, वहीं पे क्या होगा, बल आपका अधिक होगा। ठीक है, और जहाँ आपकी रेखाएं थोड़ी दूर दूर होंगी, है ना, वहाँ क्या होगा, आपका बल कम होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला आपको यहाँ पे एक क्षण चुम्बक का चुंबकीय क्षेत्र, जो क्या मैंने आपको यहाँ पे बगल में पहले डायग्राम बना के आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपका नॉर्थ ये है, हाँ, और साउथ आपका ये, तो आपकी दिशा की दर्शाएगी हमारे नॉर्थ से साउथ होकर वह आएगी, फिर अंदर हमारी ये विलीन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे टॉपिक जिसमें कह रहे हैं कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया था कि जो हमारी विद्युत धारा होती है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप सब पहले बार सोच रहे होंगे क्या हमारी जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होती है, क्या हमारी सच में क्या हमारी सच में चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाती है वो कभी भी, कौन, विद्युत धारा, है ना, तो बिल्कुल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ बात करें जो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट है, इन्होंने एक ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या कुछ कह सकते हैं कि अपनी कह सकते हैं कि उन्होंने प्रयोगशाला में कुछ कह सकते हैं कि, है ना, प्रयोग करा है ना, जिससे उन्हें यहाँ पे कह सकते हैं कि पता लगाया था जो विद्युत धारा होती है ये भी एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, अब वो उन्हें कैसे प्रयोग करा था अपने अभी प्रयोगशाला में ना, उन्होंने क्या क्या अभिक्रिया करी थी ना, तो उन सब के बारे में हम पहले जान लेते फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें आगे के जो टॉपिक हमें समझना है, इसमें हमें विद्युत धारा चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिसके कारण मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में नहीं समझा सकता एक्टिविटी करके ना वैसे, बट मैं आपको यहाँ पे कह सकता है कि आपको यहाँ पे लिख के या फिर कह सकते हैं आपको डायग्राम के माध्यम में समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बात करें हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, सिंपल वे में कहें तो ऑस्ट्रेड लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, ऑस्ट्रेड, वेट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेट के बारे में, जिन्होंने अपना क्या यहाँ कह सकते हैं कि अपने आप ने क्या योगदान दिया था। ठीक है, तो इन्होंने पता लगाया था कि आपकी जो विद्युत धारा होती है, क्या जो विद्युत धारा होती है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये इन्होंने पता लगाया सबसे पहले। ओके, तो अब इन्होंने इसे कैसे पता लगाया था, ठीक है, तो इन्होंने कुछ न कुछ करा होगा ना, तभी इन्हें पता चला होगा कि हाँ भाई हमारा जो बात की विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक काम करा था, क्या, जैसे आप समझिए यहाँ पे, तो इन्होंने इसके लिए एक वायर लिया कुछ इस तरह से, एक ये उन्होंने वायर लिया, इसको उन्होंने नाम दे दिया एक ए और बी, इन्होंने एक वायर ले लिया, है ना, और उससे पहले क्या करा उन्होंने एक चुम्बक रख दिया कुछ इस तरह से, चुम्बक ने सॉरी जो बात करें आपके यहाँ पे जो दिक्सूचक होता है, जो कंपास होता है ना, उन्होंने वो रखा है, क्या रखा उन्होंने, कंपास रख दिया इस तरह से, दिक्सूचक, है ना, जो कि आपको इस तरह शेप में होता है, आपने देखा भी होगा, है ना, मान लीजिए आप ये इस तरह से, ओके, इस तरह से उन्होंने रख दिया। ठीक है, तो इन्होंने पहले से पहले ट्राई ये करा, हाँ, कि उन्होंने एक ऐसा तार ले लिया, सिंपल एक तार ले लिया ए बी, या ए बी के आपके यहाँ पे एक तार है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक ए बी ऐसे तार ले लिया, ओके, और उसके नीचे उन्होंने यहाँ क्या रख दिया, यहाँ पे एक दिक्सूचक रख दिया, एक कंपास रख दिया। ठीक है, फिर क्या करा उन्होंने, तो उन्होंने ये जो आपका ए बी एक तार है इसमें से क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित करा, कैसे प्रवाहित किया, इस दिशा में। ठीक, मतलब कि ए से लेके आपके बी और एक विद्युत धारा प्रवाहित करा। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इससे कुछ इस तरह से परिणाम निकला, क्या निकला आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें आपका जो बात करें यहाँ पे जो इस तरह से लेटा हुआ था दिक्सूचक, ये कैसे हुआ, कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, ओके, पहले आपका ये नॉर्थ था और आपका ये साउथ था।
ठीक है। जब ये आपका ऐसे रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से, ठीक है। बट हम बात करें जब इन्होंने इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करा आगे की ओर, तब क्या हुआ, उसके बाद आपका जो नॉर्थ साइड हमारा ऊपर हो गया और साउथ आपका यहाँ पे ये नीचे हो गया, ठीक है। पहले आपका ये लेटा हुआ था, पहले आपका ये लेटा हुआ था, है ना। बट अब क्या हुआ, आपका ये खड़ा हो गया इस तरह से, है ना। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा हमारी प्रवाहित हुई थी, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित हुए तो इससे क्या हुआ, इसके आर बगल को चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो इससे आपके यहाँ पे जो दिक्सूचक था, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ यहाँ पे विद्युत धारा है, वो क्या आपको ऊपर की ओर हो गया, ठीक। मतलब इसका हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये हमारा साउथ साइड हो गया। ओके, आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, इस तरह से डॉट करके, है ना। ये हमारा पहला वाला दिक्सूचक था, है ना, जो कि हमारे कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो उन्हें पहले कुछ इस तरह से करा, जिससे इन्हें क्या पता लगा कि जब हम किसी विद्युत धारा, जब हम किसी बात करें जो हमारा चालक होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें हम क्या करता है, अपने चारों ओर एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। ये हुआ का ओके। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमारी जो विद्युत धारा हमेशा इसी साइड चलती है, ऐसे चलती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इन्होंने इसके बाद एक और ट्राई करा, वो क्या करा देखते हैं अभी हम आगे इसके बारे में। फिर इसके रेज करते हैं नीचे वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक काम करा, क्या, इनका चुंबक ऐसी था, ठीक है। ये ऊपर आपका नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जो विद्युत धारा वो इस साइड लेके जा रहे थे उसको उन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने कहा भाई हम बी से एक और ले जाएंगे, है ना। तो आपकी विद्युत धारा किधर से आ रही है, आपकी विद्युत धारा कुछ इस तरह से आ रही है ना। फिर इससे क्या हुआ, इससे चेंज ये हुआ कि आपका पूरा कह सकते हैं हमारे 360 डिग्री पूरा पूरा मुड़ गया कुछ इस तरह से, है ना। वेट, सो इस तरह से पूरा पूरा मुड़ गया। कैसे, पहले आपका नॉर्थ ऊपर था, ठीक है, तो अब आपका साउथ ऊपर आ गया और नॉर्थ आपका नीचे आ गया, ठीक है। मतलब पूरा पूरा हमारा घूम गया इस तरह से, है ना। मतलब नॉर्थ आपका नीचे आ गया और साउथ आपका ऊपर आ गया, ठीक। कैसा आया, हमारी दिशा चेंज करने से, ठीक है। तो इससे हमें कुछ बात पता चल रहा है क्या, कि हमारी जो विद्युत धारा द्वारा हमारा जो चुंबक क्षेत्र निकलता है, ठीक है। तो चुंबक क्षेत्र हमारे किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, पहला ये निर्भर करता है चालक की दिशा पे। इसमें अब इरेज कर देता हूँ, ठीक, पहले वाले को। वेट, अब आप देखिए आपके यहाँ एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि जो बात करें यहाँ पे हमारा जो चुंबक का क्षेत्र होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जो कि हम विद्युत धारा द्वारा बनवाते हैं, है ना। तो ये हमारे किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला हमारे निर्भर करता है ये चालक की दिशा में। आपने अभी खुद ही देखा, है ना, कि जब हमारी दिशा इस साइड जा रही थी तो हमारा नॉर्थ ऊपर था, साउथ हमारा नीचे था, है ना। बट जब हमारी दिशा कुछ इस तरह से आने लगी तो अब क्या हुआ, हमारा साउथ ऊपर पहुंच गया और नॉर्थ हमारा नीचे आ गया, ठीक है। तो चालक की दिशा में, कि चालक आपको किस दिशा में है ना। अगला आपको यहाँ पे कि चालक की स्थिति भी निर्भर करता है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। नेक्स्ट आपको क्या क्या यहाँ पे, चालक की स्थिति पे, चालक की स्थिति पे, ओके। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले आपने क्या देखा था, तभी आपने देखा था कि आपका चालक ये था, है ना, आपका दिक्सूचक यहाँ पे था, नीचे था, है ना। तो तब क्या था, तब आपका यहाँ पे यह था कि आपका बात करें हम जो इस तरह था, है ना। तो इससे आपको ये निकला था कि भैया अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका नॉर्थ ऊपर पहुंच जाता है, आपका साउथ नीचे आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ कह रहे हैं कि अब हमने क्या करा, अब हमने करा कि आपका दिक्सूचक भाई ऊपर आ गया, दिक्सूचक आपका ऊपर आ गया, है ना, और आपका चालक यहाँ पे नीचे आ गया। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तब क्या होगा, आपका बात करें जो साउथ आपका यहाँ पर आ जाएगा और नॉर्थ आपका इधर आ जाएगा, है ना। तो इससे भी हम कह सकते हैं आपको जो विद्युत जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। अब आपका यहाँ कह सकते हैं कि नया टॉपिक है जिसमें कह रहे हैं कि दक्षिण दायां हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, ठीक। इसमें हम कहते हैं दक्षिण दायां हस्त नियम। आपका दायां क्या होता है, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कंफ्यूज होते हैं कि दायां क्या होता है बायां क्या होता है, ठीक है। तो दायां आपके यहाँ पर होता है राइट और बायां क्या होता है आपके यहाँ पे लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, तो आप इस नियम को बारीकी से समझे। पहले इसके हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपको कल्पना करना है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाहिक चालों को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका जो अंगूठा क्या है हमारे विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, है ना, इसके अनुसार आपको क्या क्या पता चलेगा। पहली बात तो इस नियम के अनुसार आपको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा की ओर पता चलेगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं
आप किसी चालक को अपने दाहिने हाथ में कुछ इस प्रकार से पकड़िए कि आपका जो अंगूठा होगा, नीचे जो अंगूठा होता है ना, ये क्या करेगा, ये आपको विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ बाकी के आपकी जो 4 उंगली बच जाएंगी वो आपकी विद्युत धारा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझाऊं मैं, जैसे देखिए, वेट थोड़ा छोटा लेता हूँ कोई पेन। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन होगा। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे पेन होगा। ओके, तो आप समझिए, है ना, ये आपका पेन हो गया। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए आपका चालक है, स्टेट है ना, मैंने इसको कुछ इस तरह से पकड़ लिया, है ना। तो आप देखिए, ये मेरा हाथ क्या ऊपर की ओर है, अंगूठा मेरा ऊपर की ओर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो विद्युत धारा किधर निकली, हमारी विद्युत धारा ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो 4 उंगली कहाँ है, हमारी इस साइड की है ना। आप देखिए, ये ऐसे निकल रही है, ये हमारे ऊपर की ओर है ना, हमारी उंगली इस साइड निकल रही है, इस साइड की ओर है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत धारा ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय और हमारे इस और ऐसे गमन करेगी, ऐसे घूम के ऐसे निकलेगी, इस तरह से ऐसे होएगी। ठीक है, अब मैंने क्या, मैंने इसे उल्टा कर दिया। जैसे देखिए, अब मैंने नीचे की ओर कर दिया, तब क्या होगा, मेरे जो बात करें विद्युत धारा नीचे की ओर हो गई। ठीक है, तो बात करें चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो उसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी, ऐसे इस तरह से घूम घूम के होगा। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे, है ना। क्योंकि सोचिए, अब मैं यहाँ पे जो स्टैंड है ना, ये मैंने ऐसे अपने आप से जुगाड़ करके बनाया हुआ है, जिसके कारण मैं ज़्यादा ऊंचाई शूटिंग नहीं कर सकता। मेरा थोड़ा कैमरा की वैसे तो क्वालिटी बहुत ही ख़राब है ना, इसलिए मैं थोड़ा पास करके वीडियो बनाता हूँ ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा अंगूठा होता है ये हमारे विद्युत धारा की ओर है। ठीक है, जो 4 उंगलियां होती हैं ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की ओर, है ना। आपका विद्युत धारा ऊपर की ओर गमन कर रहा है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ये हमारे ऐसे गमन करेगा, इस साइड से कह सकते हैं, इस तरह से, है ना, ऐसे इस तरह से, है ना, इस तरह से हमारा गमन करेगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कह रहे हैं कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे कि आपको जो क्लास 10th में आपने यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सीधे चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा। ठीक है, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पे जो बात करें विद्युत धारा है ना, वो हमारा सीधा ना होके वो हमारा वृत्ताकार होगा, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, और उसकी किस किस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, आपको इन 2 बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए, आपका यहाँ पहला है, ये क्या है, ये आपका यहाँ पे एक सकते हैं कि सीधा है बिल्कुल, है ना। ये क्या आपका यहाँ पे सीधा चालक है ना, बिल्कुल सिंपल वे में कहती है कुंजी, ये आपका कुंजी हो गया, है ना, ये आपका प्रतिरोध हो गया, आपका यहाँ पे एमीटर हो गया, ये आपके यहाँ बैटरी लगी है कोई। ओके, इस तरह से कह सकती है आप क्या है, एक सीधा चालक है, क्या आपका सीधा चालक है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका जो सीधा चालक होता है इसके अंदर आपकी जो विद्युत धारा होती है आप कैसे प्रभावित होती है। इससे पहले आपको मैं एक बात समझा दूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसके अंदर ना, जैसे देखिए, बिल्कुल वैसे सेम बना रहा हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी रफली में। ओके, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये देखिए, ओके, इस तरह से आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, है ना। वेट आपको यहाँ दिख नहीं रहा, वेट वेट, अब दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, है ना। मैंने क्या करा, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। ओके, तो इससे पहले क्या करूँगा, इससे पहले मैं यहाँ पे एक करूँगा, मैं यहाँ पे इसके चारों ओर क्या करूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं आराम से क्या करूँगा, यहाँ फेंक दूंगा, कुछ कण फेंक दूंगा, इस तरह से अलग अलग फेंक दूंगा ऐसे, है ना। ये कण कैसे हैं, जो बात की हमारे लोहे के छड़ है छोटे छोटे, जो लोहे के छोटे छोटे छड़ नहीं होते, वो हमारे लोहे की ये छड़ है छोटे छोटे। ओके, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जो मान लीजिए आपका ये ए है और मेरा ये बी है। ठीक है, मैंने इस ए से इस बी की ओर मैंने यहाँ पे एक विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया कुछ इस तरह से, तब क्या होगा, उसके बाद देखिए, जब आपके यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो आपको पता है कि भाई ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, उसके कारण आपके यहाँ जो बिंदु बिंदु से जो मैं यहाँ कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो लोहे के कण फेंके थे ना, जो क्षण फेंके थे, वो हमारे एक वृत्त एक अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, कुछ इस तरह सेट होंगे। जैसे देखिए, पहले तो अलग अलग ऐसे ऐसे पड़े हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी ना, तब क्या होगा, ये हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाए कुछ इस तरह से। जैसे देखिए, बिंदु बिंदु डॉट में इस तरह से वृत्त बना लेंगे, ये इस तरह से क्या करेंगे, ये एक वृत्त बना लेंगे। जो मैंने यहाँ पे आर बगल क्या फेंके थे, लोहे के छड़ फेंके थे, है ना। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है हमारा, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वो एक अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका आप चलते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसमें कह रहे थे आपसे, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, आपका सीधा चालक है ना, तो इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन, आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि पहली बात है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ खुद देख लीजिए डायग्राम में भी, है ना, कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर यहीं पे एक पॉइंट है ना, और इससे क्या हो रहा है, आपको एक के वृत्त मिल रहा है।
है ना। आपको एक ही व्रत मिल रहा है, मतलब सेंटर बिल्कुल सेम ही होगा और आपको वहाँ व्रत बहुत सारे मिलेंगे, है ना। उसे हम कहते हैं सकेंद्री व्रत, मतलब जिसका सेंटर एक हो और व्रत आपके बहुत सारे होते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या फिर आपका यहाँ पे दिक सूचक होता है जो कंपास होता है, आप उससे से दी जा सकती है, आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। इसका जो बात करें आपका यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपका यहाँ पे जो दक्षिण, आपके यहाँ पे जो बात की दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किस काम आता है ना। तो इसमें मान लीजिए आप यहाँ देख लो डायग्राम में, आप यहाँ डायग्राम बिल्कुल देख लो सेम, है ना। ये क्या आप कह सकते हैं कि ये आपका चालक है, पेन क्या आपका चालक है ना। जो आप यहाँ पे उस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आते देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन आपकी जो येली लाइन आ रही है ना, ये आपका यहाँ पे एक चालक है, ठीक है। आप देख रहे हो कि विद्युत धारा किधर से निकल के आ रही है, विद्युत धारा आपकी जो हमारी नीचे की ओर आ रही है, आपके नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसे ऐसे पकड़ा, है ना। फिर क्या करा हमने यहाँ पे अपने अंगूठे को उल्टा पलटा में से सीधा कर लेता हूँ, मैंने सीधा कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपने बात करें जो विद्युत धारा हमारे नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, मैंने उसको नीचे ऐसे कर लिया, नीचे कर लिया, आपका अंगूठा नीचे आ गया, है ना। इसे मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरी जो बात करें जो चार उंगली किधर कर रही है, वो हमारे ऐसे कर रही है, इस तरह से, इस इधर की ओर, किधर ऐसे कर रही है, इस तरह से, है ना। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे आपके इस तरह से लाइन बना हुआ है इस तरह से, ओके। तब क्या हो रहा है देखिए, अगर आपकी विद्युत धारा नीचे की ओर आ रही है तो बात करें चुंबकीय क्षेत्र वो हमारे ऐसे गमन करेगी, कैसे, इस तरह से, इधर की ओर ऐसे। अगर आपकी विद्युत धारा ऐसी आ रही है ना, तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र किस ओर गमन करेगी, ऐसे गमन करेगी, ऐसे, है ना। क्यों, क्योंकि आपका अंगूठा आ जाएगा ऐसे, नीचे जाएगा आपका अंगूठा, है ना। क्योंकि मेरा उल्टा हाथ बढ़ रहा है ना, जैसे मान लीजिए आपका अंगूठा नीचे को आ गया, है ना। अब मैंने ऐसे उंगली मोड़ दिया, देखिए मैंने नीचे उंगली मोड़ा ऐसे, नीचे उंगली मोड़ लिया, है ना। तो मेरी जो उंगली थी नीचे की ओर थी वो हमारे किधर को दिशा कर रही है, हमारे इस ओर कर रही है, ठीक है। तो हमारे जो बात करें चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और बात करें विद्युत धारा किधर होगा, नीचे की ओर होगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे जैसे आप जैसे समझ सकते हो, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका एक चालक होगा, ठीक है। अब इसके आसपास आपके यहाँ पे जो बात करें वृत्त बनेंगे हमारे बहुत ही पास पास होंगे, जैसे एक इतने बन गया, एक हमारे इतने बन गया, है ना, एक आपका इतने बन गया, ओके, इस तरह से। फिर आपका थोड़ा दूर हो गया, इस तरह से, समझे। तो यहाँ कह रहे हैं कि चालक के पास हम बात करें, चालक के पास में आपके यहाँ पे जो वृत्त बनेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, है ना, ये हमारे बहुत ही पास पास होंगे, ठीक है। आगे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो धारा की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र हमारे किसी भी अल्फा धारा या कोई भी किसी प्रकार की धारा हमारे क्या करेगी, निर्भर करेगी, चुंबकीय, ठीक है। आगे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अल्फा बट्टे में चालक की से दूरी होगा, ठीक है। तो आपके ये पॉइंट याद होने चाहिए किसके बारे में, जब हम सीधे चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैसा आप यहाँ पे कह सकते हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, और हमारे किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके यहाँ पे है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अभी आपने क्या लिखा था, अभी आपने यहाँ पे एक बिल्कुल अच्छी तरह से कि सीधा चालक लिया था, ठीक है। बट यहाँ कह रहे हैं आप यहाँ पे कह रहे हैं एक वृत्ताकार पास लेना है, ठीक है। जैसे समझिए आप यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक सीधा तार लिया था, है ना। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा तार न लेके मुझे कुछ इस तरह से तार लेना है, ऐसे इस तरह से वृत्ताकार तार लेना है, वेट, मुझे अब ऐसा तार लेना है, ठीक है। मैंने पहले सीधा ये तार लिया, अब मुझे सीधा तार ना लेके अब मुझे इस तरह से तार लेना है, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से तार लूंगा, इस तरह से तार लेने के बाद कैसे मेरे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे आपके यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पहले आपसे यहाँ कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि आपका सीधा हो या फिर आपका वृत्ताकार हो, दोनों के अंदर जो बात करें चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसा हमारे केंद्रीय द्वारा दर्शाया जाएगा। सब मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, एक बिंदु है, ये आपका यहाँ पे एक बी बिंदु होगा, ठीक। मैंने क्या करा, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे, है ना। आप खुद सोचिए, मैंने इसको कट कर दिया आधे वर्ष, मैंने इसे कट कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, मैं से इसलिए कट करूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी हो इसके बारे में पता करने में कि आपकी जो बात करें विद्युत जो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, ठीक। जैसे आप देखिए मैंने क्या करा, ये आपका ये मेरा क्या सीधा हाथ है ना, खड़ा हो जाता हूँ, जैसे देखिए आप ये क्या मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा है ना। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, आपको जो विद्युत धारा है ये हमारी स्टील ऐसे जा रही थी, फिर हमारी ऐसे मुड़ गई, तो इसे आपको काट काट के भाव काट का पता करना
ये हमारी विद्युत धारा किस ओर गमन कर रही है। ठीक, आपको पता है कि विद्युत ऐसे जा रही है हमारी, ऐसे तरफ जा रही है। तो मैंने क्या करा, जैसे खुद समझिए आप यहाँ पे विद्युत धारा किधर जा रही है, हमारे ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो मैंने अपने अंगूठे को ऊपर कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारी 4 उंगली किस ओर कर रही है, हमारी 4 उंगली नीचे की ओर कर रही है। ऐसे कैसे, ये हमारा ऊपर की ओर है ना, और ये कैसा हमारे इस साइड की ओर है, बाहर की ओर। ऐसे देखिए, ये हमारा ऊपर की ओर हो गया, ये हमारा नीचे की ओर हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे यहाँ पता लगा सकते हैं कि आपके जो अंगूठे और आपके जो 4 उंगली होती है, कैसे हमारे किस प्रकार से विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र को की जो दिशा होती है उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे पहले पॉइंट को कि चुंबकीय क्षेत्र हमारे प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, आप इसका एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ देख सकते हो, नीचे देखिए यहाँ पे, है ना। आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो एक NS लाइन देखो, ये आपके कह सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका चालक नहीं है। आपका चालक कुछ इस तरह से है, इस तरह से आपका चालक है ना। आपका तार ऊपर है, आपका तार यहाँ नीचे है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे नीचे की ओर आओगे, है ना, इतने भाग तक आओगे तो आपको देखिए थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना। आपने पहले यहाँ पे छोटे छोटे 3-4 आपके छोटे छोटे, ठीक है। आप यहाँ पे इसे आधा मत समझिए, आपको थोड़ा और बड़ा कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए 3-4 बना दिए, वैसे आपके बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह बनते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर रखा, हाफ कर रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। ओके, आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब हम तार से दूर जाते हैं तो हमारे वृत्त क्या होते हैं, निरंतर बड़े होते जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा प्रदेश से प्रतीक होते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। क्या, इसमें कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही तार, आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, समझिए आप यहाँ पे इसे, है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि आपका कुछ इस तरह से क्या था, हमारा एक तार था, है ना, इसमें से क्या आपकी विद्युत धारा जा रही थी कुछ इस तरह से, है ना। तो और क्या था, इसके बाद बताया, हम बात करें यहाँ पे इसके चुंबकीय क्या, हाँ यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा बन रहा था, इस तरह से बन रहा था। जैसे हम यहाँ पे ये आपके बिंदु बिंदु जैसे बन गए, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा था कुछ इस तरह से। ऐसे देखिए, ऐसे 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 हमारा बढ़ता जा रहा था, ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा था। ओके, इस यहाँ बात करूँ तो मैं इस तरह से बढ़ेगा आपका, इस तरह से। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, वेट, अब ठीक है, आप समझ लीजिए। हाँ, इस तरह से। ओके, तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आपका इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना। आपने अब एक बात कर करी, क्या ये आपकी थोड़ी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ऐसे आपकी क्या जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद समझिए, अब कोई बात है ना, जैसे देखिए आपके पेन है ना, अब मैं इसके ऊपर नीचे घुमाऊंगा ना, पर इसके बीच में, बिल्कुल बीच बीच में घुमाऊंगा, कब कब आप यहाँ बिल्कुल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मुझे मिलती है ना। क्योंकि देखिए अब मैं इसे ऊपर से देखूंगा, मैं इसके यहाँ से देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसकी आधी लाइन जा रही है। ऊपर देख रहा हूँ तो हाँ भाई एक पूरा पूरा वृत्त मिल रहा है ना। इधर देख रहा हूँ कि हाँ आधी लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे, है ना। फिर आगे हमारे आगे आधा वृत्त बन रहा है, इस तरह से देख रहा है, देखिए ना, ये हमारा आधा आधा लग रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इसके बिल्कुल बीचों बीच में आएंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई हमारे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। क्या, आपको हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, इसमें एन और एस हो सकते हैं, हमारा नॉर्थ साइड हो जाएगा, हमारा साउथ साइड हो जाएगा। ओके, मैंने आप देखिए यहाँ पे इसे खुद मिटा दीजिए, इतने भाग मिटा दीजिए, आपको आराम से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, है ना। तो ये बात आपको यहाँ बता रखा है नहीं यहाँ पे कि विद्युत धारावाही जो आपका यहाँ पे बात करें तार होता है ना। तो विद्युत धारावाही, वेट थोड़ा जूम करता हूँ, कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से जो आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये हमारे पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो बात करें इसका यहाँ पे जो कुछ कुछ केंद्र होगा, ठीक है, मान लीजिए इसका एक केंद्र हो गया, तो इसका जहाँ पे जो केंद्र होगा या केंद्र होगा, ठीक है, तो इस केंद्र से आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलती। ठीक है, आगे देखिए कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जो पास होता है ना, जो हमने यहाँ बनाया था अभी कुछ इस तरह से रंग में, डिजाइन में ना, इस तरह से, ये हमने जहाँ पे जो पास बनाया था, ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आपने वो जो मैंने अभी समझाया है ये, है ना, आपको मैं ये बात समझाइए। ठीक है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको पक्का 3 नंबर से नीचे नहीं आएगा ये,
अगर आ जाए आपके पेपर में तो ठीक है। और बात करें यहाँ पे ये, तो ये भी आपका 3 नंबर में है, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं क्या कि इसमें पूछ सकते हैं कि सीधे चालक द्वारा, है ना, तो सीधे चालक द्वारा आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे हमारा बनता है, उससे क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। या फिर विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपके पेपर में आ सकती हैं। ओके, और आई थिंक आपसे समझ भी होंगे, ठीक है। अगला देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। आप इसे ध्यान से समझिए और इन्हें याद भी कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर में पक्का ही हमारे इसके चांस है इस बार 3 नंबर में आने के, ठीक है। वैसे आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं, बट फिजिक्स में से बात करें तो आपको थोड़ा पढ़ने लायक है ना, इसे आप थोड़ा याद कर लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि जब अभी हमने ऊपर सीखा था इसके बारे में, वृत्ताकार पास के बारे में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका जो चुंबक का क्षेत्र निकलेगा इस वाले पूरे का ना, तो ये हमारे किन किन बातों के ऊपर से कारक कौन कौन से, फिर इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला देखें कि चुंबकीय क्षेत्र हमारे चालक में प्रभावित होने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप खुद समझिए कि जिसमें आपकी अधिक विद्युत धारा प्रभावित करेगी आपका चालक, कैसे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना अधिक होगा, ठीक है। तो पहले बात यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका चालक है कोई गई, है ना। अब इस चालक में से क्या करा, इस चालक में से मैंने सिंपल से सकते कि सिर्फ मैंने 5 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित करा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र, इसका सिर्फ इतना चुंबकीय क्षेत्र बना, ठीक, इतनी एरिया में, ठीक है। अब मैंने करा, अब मैंने इस 5 एम्पेयर को हटाकर मैंने यहाँ पे क्या करा, 50 एम्पेयर, मान लीजिए मैंने इस 50 एम्पेयर मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। 5 से 50 कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसका 10 गुना बढ़ जाएगा भाई, फिर इतना इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपके चालक होगा ना, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के ऊपर हमारा निर्भर करता है, ठीक है। और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस चालक से कह सकते हैं दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। ओके, कि वो हमारे चालक से कितना दूर है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ ऊपर कह भी रखा था, है ना, अगर ये हमारे चालक के पास होगा तो इसका क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र अच्छा होगा, अच्छा पकड़ लेगा, है ना। जैसे मानिए आपका चालक ये है ना, आपकी वस्तु यहाँ पे ये है ना। देखिए इसका क्या होगा, ये हमारे इतनी एरिया बन रहा है ना, इतनी एरिया बन रहा है, तो इसे आराम से पकड़ लेगा, टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हमारी दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। अगली बात आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आपको एक बात यहाँ पे नहीं आई, बात है ये क्या, इसमें कह रहे हैं भैया कि आपकी जो बात करें चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका यहाँ पे, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे फेरों की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। आप खुद समझिए, जितना आपके यहाँ पे तार अधिक होगा, क्या, जितना आपके यहाँ पे तार अधिक होगा, है ना, उसमें क्या होगा, उसमें भैया उतना ही अधिक आपका विद्युत धारा प्रभावित होगा, है ना। और जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। आप देखिए मैंने क्या करा, जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इस पेन के चारों एक तार कवर कर दिया, है ना। आप सोचिए, अब मैं एक सिंपल तार लिया, मैंने इतना बड़ा तार लिया, इतना बड़ा तार लिया, अब मैंने क्या करा, इससे दुगना तिगुना मैंने क्या, इसके चारों ओर फैला दिया, है ना। तब क्या होगा भैया, विद्युत धारा तो समय प्रवाहित होगा, है ना। अब समय देखिए, और कोई चीज़ इतना बड़ा है ना, या फिर कोई चीज़ हमारे 3 गुना उससे, है ना, तब क्या होगा, 3 गुना में आपका ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे, अगर विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे, वो हमारे जो तारे के जो फेर होते हैं ना, फेरी होती है, जिसकी कितना आपके उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है उस तार को कुंडलित करके मोड़ के, है ना, उस बात के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए आपका यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया है, जिसमें कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है और प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है, ठीक। इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा संयोजित होता है, मतलब कि हमारे आगे जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका आपस में जुड़ जाता है, आगे जुड़ जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं प्रत्येक फेरे का जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको खुद पता है भैया, है ना, कि अगर हम यहाँ पे एक को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमारी बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। वैसी बात है, अगर यहाँ पे चुम्बक की जो बात करें, यहाँ पे जो इसका क्षेत्र होगा इसे हम और जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही बड़ा बन जाएगा, है ना, अधिक होगा, सिंपल वे में कहे तो, है ना। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि चुम्बक क्षेत्र क्या होता है हमारा संयोजित होता है, मतलब कि आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ के आपस में जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान रहती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपके कोई क्या है, चालक है, ठीक है ना, समझ लीजिए कोई हमारे कह सकते हैं कि आराम से कोई वो है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करा, मैं यहाँ पे मान लीजिए हमारे जो माइक का तार मैंने इसे लपेट दिया, है ना, सिंपल वे में मैंने लपेट दिया भाई, लपेट दिया,
है ना। अब देखिए मैंने इसे लपेटा, में से निकाल दिया, कुछ इस तरह से निकाल दिया। अब देखिए मैंने इतना यहाँ पे तार यूज़ करा लपेटने पे, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, इससे कितना हुआ देखिए। अगर सिंपल वे में कहे तो मैंने इसे सही से लपेटा ही नहीं अभी, ठीक है। तो वैसे कहे तो आपका तार इतना बड़ा है, ठीक है, आप इतना यहाँ पे चालक प्रभावित कर सकते हो, धारा प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसे मोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इससे अधिक तार यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, डबल ट्रिपल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल ट्रिपल मैं तार यूज़ करूँगा तो इसमें जो करंट क्या होगा, इसमें अधिक तार आपका कह सकते हैं कि बात करो तो करंट इसमें फ्लो होगा, है ना। अगर अधिक करंट फ्लो होगा तो आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आप इन बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों आई थिंक मैंने अभी तक आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक समझाया आप समझ गए होंगे, है ना। और बात करें आपके यहाँ पे आगे जो सिर्फ 2-3 टॉपिक रह गए हैं उसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी डाउट है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहता तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके यहाँ पे क्या डाउट रह गया है। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में उसे डिस्कस कर दूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, अपने वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ऐसा क्यों पेपर नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टॉपिक को जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको कैसे लगी वीडियो, कमेंट जरूर करना, है ना, कि आपको कैसे लगी वीडियो। और साथ साथ आप ये भी बताना कि आपको इस चैप्टर के अलावा किस और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपको पढ़ना है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करा सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बट ये है कि मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सच कहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर शेयर करना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।